हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दा बॉस आ गया हूं आपके दिलों में जगाने जोश। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अधिकारों की लड़ाइयां लड़ रहे होंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। दोस्तों, जब आपका डिफॉल्ट हो जाता है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता व्हाट टू डू, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप, और आप अपने इनकम के कैसे रिसोर्सेज को बढ़ाओगे। जो आपके ऊपर मल्टीपल डेप्ट हो गया है उसको कैसे चुकाना है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में हमेशा आपके लिए नई नई चीज़ें रहती है। तो यहाँ पर भी हमने जो है आपको सिखाने की कोशिश करी है कि कैसे एक गुड वे में नेगोशिएट करें बैंक रिकवरी एजेंसी या एनबीएफसी के साथ में अपने केस को क्लोज करने के लिए, उसको सेटलमेंट करवा करके खत्म करने के लिए। तो चलिए देरी ना करते हैं, सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। रोमा अविनाश, आपका सेटलमेंट के लिए बात चल रही थी सर। कौन सी पैसे लगेगी फिर भी? क्या करना है सर? भाई सेटलमेंट ही करना, और क्या करेंगे। बता दूं सर आपको सेटलमेंट अमाउंट? मैं आपका एक चार्ज वेवर करके दे सकता हूँ। जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना सर, जो एक्चुअल में आपने यूज किया था, उसमें मैं आपको सेटलमेंट दे सकता हूँ। जैसे आपका यहाँ पे टोटल आउटस्टैंडिंग तो आ रही है 4,46,000 रुपये, ठीक है सर? चार और आप चवालीस, चार चवालीस। 4,46 है सर। और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है सर, वो भी मैं बता देता हूँ। आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 3,83,000 रुपये। अब उस पर अपन सेटलमेंट करते हैं ना सर, तो अमाउंट आता है, मैं आपको बता देता हूँ। और यदि टोटल आउट दो आते हैं सर, ठीक है? यदि आप वन शॉट करते हो तो अमाउंट कम आता है। यदि आप ईएमआई लेते हो तो 1,15,000 से स्टार्ट होगा, ठीक है? ईएमआई लेते हो तो। और यदि वन शॉट करते हो तो मैं बता देता हूँ आपको। यदि वन शॉट करते हो तो आपका 96 में हो जाएगा, 95-96 में। कौन सी एजेंसी से बात कर रहे हो? सर ये हम बता नहीं सकते ना सर कहाँ से बात करें। हम ये बता सकता हूँ कि मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ। जयपुर कैसे चला गया ये केस भाई? ये तो दिल्ली में जाना चाहिए। सर जयपुर में है ये। ठीक है, बात बन नहीं पाएगी अभी, और 1-2 महीना लगेगा इसमें। आप बता दो कितने में, क्या आप कहाँ कहाँ तक करना चाहते हो आप? भाई मेरी तो बैंकर से बात चल रही थी 50,000 में। बैंकर से बात चल रही थी 50,000 रुपये में। आप 55,000 में एग्री हो गए थे आप, है ना? 55 में नहीं हुआ। 55 में एग्री हो गए थे सर। और 51,000। 55 में एग्री हो गए थे आप सर। 51 देखो, पहले तो 50 का ही गया इसका अप्रूवल, फिर 51 में डलवाया। सर वो इम्पॉसिबल है सर, लेटर भी डला हुआ नहीं है अभी तक सर। मैं एक चीज़ बताऊँ विजय जी, आपकी बात चल रही है, मैं मान गया 51,000 में बैंकर से बात। कौन से बैंकर से बात हो रही है सर, मुझे बता सकते हो? अरे भाई, इन हाउस का ये केस अभी तुम्हारे पास आया है जस्ट 1-2 दिन पहले। नहीं, कहाँ पे था पहले? क्या इन हाउस था दिल्ली में। दिल्ली में था? बैंकर से नाम बता सकते हो किस भाई बैंकर से वो बात नहीं मैं डिस्क्लोज कर सकता, मेरा जानने वाला है वो। ओके सर, आपका जानने वाला है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं सर आपको, आप यहाँ से तब से आप बोल रहे हो कि आप 40-55 हजार रुपये में आप कर दोगे ना। लेकिन सर मैं एक चीज़ बताऊं आपको, आपको यदि जिस बैंकर से भी आपकी बात चल रही थी ना सर, यदि होता ना सर तो पिछले मंथ में ही कर देता। देखो, पिछले मंथ एजेंसी वाले वेवर देते हैं, इन हाउस में इतना बढ़िया वेवर नहीं मिलता। सर वो मैं मान गया, आप सब कुछ जानते हो। मैं तो इसे लेकिन 45,000 में भी सेटल करवा लूंगा नेक्स्ट मंथ। सुनो, यदि आपको पिछले मंथ जिस बैंकर से बात चल रही थी ना सर आपकी, यदि वो चाहता ना तो उस टाइम पे ही पेमेंट करवा लेता आपका। यदि आप 55,000 रुपये में रेडी हो रहे थे ना सर, तभी वो लेटर, जो बैंक का लेटर ही नहीं दे पाएगा आपको सेटलमेंट का, तो आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, राइट? अरे ना दे भाई, मेरे को अभी जल्दबाजी भी सर नहीं है, मेरे पास बहुत मल्टीपल अकाउंट है, मल्टीपल बैंकों का सेटलमेंट करवाना है। तो तो नहीं ये सर होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा 1-2 महीने, इधर उधर घूमता रहेगा एजेंसियों में। 1-2 महीना तो सर आप बोला से कितना ही रेडी हो जाओ तो भी नहीं हो पाएगा अरे सर। भाई, मैं कितने लेटर दे दूं आपको बताओ? 10% के लेटर दे दूं? नहीं लेटर तो मैं दे दूँ 8% 9% पे सर। लेटर तो पहले मिलते थे। मैं मान गया ना आपकी बात, जो आप जो बता रहे हो ना। 1 महीने पुरानी बातें बता रहा हूँ मैं, पिछले महीने की, कोई 1 साल पुरानी बातें नहीं कर रहा हूँ। सर वो तब मिलता है लेटर, वो जो मिलता है ना सर, वो लेटर भी बताऊँ कब मिलता है?
हम्म। जब कोई डेड केस हो जाता है उसकी अरे फैमिली भाई, रेडी होती है ना पेमेंट करने के डेथ लिए, केस में तब। तो एक पैसा नहीं देना पड़ता, कैसी बातें कर रहे हो अरे तुम? सर मैं मान गया एक पैसा नहीं देना पड़ता, लेकिन फैमिली सिर्फ एग्री होती ना कि सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट जाता है बैंक को, और बैंक को जाते उसका खाता नील कर देता है। आप चाहते हो सर, आप चाहते हो कि मुझे 15% पे लेटर दो, आप ये चाहते हो? हाँ जी सर, हम्म। आप ये चाहते हो कि 15% पे लेटर दो आपको? मैं तो, मेरे चाहने ना चाहने से क्या होगा? नहीं, आप जो बता रहे हो ना कि मैं 50-55 हजार में, आप 55 हजार तक रेडी हो, तो 55 हजार तो सर 15% पे आ रहा है। 55 हजार तो 15% पे भी नहीं आ रहा, 15% पे 13 तो 58 हजार पे आ रहा है। 13%। तो 13% पे सर लेटर मिलते थे, मैं मान गया, एग्री कर रहा हूँ, मैं मना तो कर ही नहीं रहा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिला। हम्म। मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन वो मार्च में मिला है। अप्रैल में 1% लेटर नहीं गया इतने परसेंट। अप्रैल वाला बता दो मुझे सर, जो आप मांग रहे हो जिस परसेंट पे देखो, लेटर, मुझे बता दो। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? अविनाश है सर। अविनाश जी, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। जब इसका क्वार्टर का एंड होगा ना, जून, हम्म। जब फिर लेटर मिलेंगे, सब कुछ होगा। सर एक चीज बताऊँ मैं आपको, Q1 जब आएगा ना, Q1 जीवन है। Q1 क्वार्टर वन जब चलेगा ना, बैंक का अब जो चल रहा है, मई हाँ हो हाँ। गया, ये जून में आसानी से मिलेगा। 45,000 में भी क्लोज होगा, ये देख ला। अरे सर, मुझे सारा वन शॉट बैंकिंग का करोगे क्या? नॉलेज है। ये पेमेंट वन शॉट करोगे, कैसे करोगे? वन शॉट करेंगे, वन शॉट। वन शॉट सर। हम्म। मैं आपको एक चीज बता दूं सर, हम्म। आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ जानते हो। बिल्कुल। यदि लास्ट टू एंड आता है ना, लास्ट एंड में, हम्म। तो मैं ट्राई कर सकता हूँ इसको सर 63-65 हजार में क्लोज करने की। यदि होता है तो मुझे बता देना सर, आप रेडी मुश्किल होते है, हो? मुश्किल है। रेडी होते हो? उसका कारण पता क्या है, क्यों मुश्किल है? हम्म। क्योंकि मेरे ऊपर जो है ना, कर्जा बहुत ज्यादा है। वो मैं मान गया सर, और जब भी तो आपका मैंने सर, मैं पिछले मान गया महीने, उस चीज को। सुनो, हाँ। पिछले महीने मैंने SBI का करवाया क्लोज। ऐसा तो DM। है ही नहीं कि यहाँ पे आप पेमेंट नहीं करेगा, अच्छा खासा पेमेंट कर रखे हो। कभी और कभी फिर स्थिति आ ही जाती है सर, हम्म, कभी ना कभी स्थिति आती है इंसान की, हर इंसान एक जैसा नहीं होता अगर है, टाइम एक तुम जैसे नहीं चाहते चलता हो तो किसी मैं को। इसको 50 से 55 के बीच में क्लोज कर सकता हूँ, उससे सर, ऊपर मेरे पास नहीं है पैसे। सर 55 हजार के लिए आप रेडी हो रहे हो ना सर? थोड़ा सा अमाउंट आप बढ़ जाओ, भाई है ही नहीं, कहाँ से बढ़ जाऊँ? मेरे को ईएमआई कोई ले लो, ईएमआई ले लेना, कोई ना, दिक्कत नहीं है। नहीं सर एग्री करो सर, मैं आपको 63-65 हजार में मैं नहीं नहीं करके दे दूंगा एंड तक नहीं यार नहीं सर। भाई, मेरे लिए तो एक एक पैसा बहुत वैल्यू रखता है। हम्म। मेरे लिए तो एक एक पैसा बहुत वैल्यू रखता है भाई, इस मैं टाइम पे। अभी नहीं कह रहा कि अभी करो सर, मंथ एंड तक, लास्ट एंड तक वेवर आ जाता है, यदि मैं जो बता रहा हूँ जिस पे भी, मैं अभी एग्री नहीं कर रहा कि वो उस परसेंट में मैं आपको करा उसमें दूंगा, तो मैं यदि करवाऊंगा आ ही नहीं, जाता है। क्योंकि पैसा ही नहीं है इतना। मैंने अपने पास जो पैसा रखा हुआ है 50 से 55 हजार है, और मेरी DMI का लेटर आने वाला है। अगर वो आ गया तो फिर मैं इसको 2-3 महीने और नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यानी। सारे DMI फाइनेंस से भी मेरा लोन चल रहा है ना, 8-5-13 हम्म। लाख का। वहां से अगर मेरा लेटर आ गया तो फिर मैं इसको 2-3 महीने और नहीं कर पाऊंगा, ऐसे ही लटका रहेगा ये। ओके ओके। अगर मैं ट्राई कर सकता हूँ लास्ट, तो 50 से 55 के लिए ट्राई कर सकता हूँ, बाकी तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। देखो सर, आप जो एग्री कर रहे हो ना उस बात के लिए मैं एग्री हूँ। 55 हजार में मैं आपको लेटर दे देता मार्च में, कोई भी किसी भी कंडीशन ना, तो मैं हाँ ना करता, कुछ भी नहीं करता, 55 हजार में मैं आपको लेटर दे देता सर। लेकिन सर अब जो चलो आप फिर, लेटर मांग, बहस करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है? आप खुद ही बोल रहे हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ठीक है, फिर काहे को मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि हाँ। मैं 55 हजार से ऊपर मेरा बजट ही नहीं है, पैसे ही नहीं है मेरे पास। 55 में भी एक 5 हजार बार मैंने मंथ। किसी को बोला हुआ है कि हाँ। वो पैसा देगा, तो 5 हजार के करीब उससे 50 हजार के करीब अपना है, तो 55 में एक बार ट्राई करी जा सकती है, लेकिन उससे ऊपर देखते तो हैं मेरा सर, बजट नहीं। फिर भी आप है ना 55 टू 60 मैक्सिमम 60 इस 60 कर बात तो है ही नहीं, मैं कैसे? सर 60 तक कुछ हो जाता है तो मैं आपको बता दूंगा सर। देखो 2-3 भैया। हजार की तो बात है, मैं ये भी नहीं कह रहा। एक काम करना, हम्म। 55 हजार इस मंथ कर देना, जो 5 हजार में बचे वो अगले मंथ कर देना, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बस तुम मैं क्या, आपको एक सर मैं क्या एक कह चीज रहा हूँ बताओ, 1 महीना रुकने के लिए मैं 5 हजार की अपनी मट्टी पलीत करूंगा? सर, मैं जो कह रहा हूँ वो आप समझ नहीं रहे सर कि जो वो 1 मिनट रुकना।
हाँ बोलो। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जो 5,000 रुपये बचे होंगे, 5 से 7,000 रुपये, वो आप अगले महीने कर देना सर। मैं एक चीज बता दूँ आपको सर, जो आप मांग रहे हो वो रिवर तो आपको है ना पूरे 1 ईयर पे आप चले जाओगे ना। अरे ना मिले भाई, पड़ा रहेगा। कौन सी आफत आ रही है, कौन सी मुझे जल्दबाजी है। मेरे पास तो और बैंकों की भी देनदारी है, मैं जो अच्छा देगा मैं उसका करवाऊंगा, नहीं तो नहीं है। मैं अपनी सिविल रिपोर्ट भेज देता हूँ तुम्हें, तुम देख लो कितना का डिफॉल्ट है मेरे ऊपर। सर वो कोई दिक्कत नहीं है सर, वो जब भी तो होता है, जब आप पेमेंट नहीं करते तभी तो होता है सब कुछ चीजें। खुद पता चल जाएगा कि मेरे ऊपर कितना डिफॉल्ट है। मेरे पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है। आरबीएल मुझे 10% में दे रहा है, मेरी बात चल रही है। वो तो सर मैं मान गया आपकी कि आरबीएल आपको दे रहा है, लेकिन सर चीजें भी तो होती है सर। अब हर बैंक का रूल एंड रेगुलेशन एक जैसा थोड़ी होता है सर। नहीं होता तभी तो मैं कह रहा हूँ, तभी तो 10% की मैंने डिमांड नहीं करी है। अभी तो मैं 13% की आपका तो क्या क्या इशू है, क्यों क्यों नहीं कर पाया पेमेंट? मेरा कुछ फैमिली इशू चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था। इस चक्कर में मेरा नुकसान हो गया और मल्टीपल कर्जा हो गया। इस वजह से नहीं कर पाया। भाई कोई मेडिकल वेडिकल इशू कुछ हो तो बता दो, कुछ आप बना दो मेडिकल। एजेंसी तो मैं वाले करा सुनो, एजेंसी वालों के पास सब एडिटिंग का फंडा रहता आप है। बना के दे, नहीं आप बना के दे दो मुझे कुछ भी, मैं करवा दूंगा सर। क्या बना के दे दूं? मेडिकल, क्या बना के दूं, वही तो पूछ रहा हूँ। मेडिकल में कुछ भी बना दो, जो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन हो उस हिसाब से मेडिकल बना के दे दो। पॉसिबल होगा तो मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगा। वेरीफाई नहीं करवाओगे? वेरीफाई तो कराऊंगा ना, आप दे दो मुझे कुछ भी, मैं तो बस बैंक वाले आगे वाले को दिखाऊंगा। वेरीफाई करेगा फिर? वेरीफाई नहीं होगा सर, इतना तो मैं कहता हूँ। अच्छा, तो तुम लगा दो ना, तुम्हारे पास तो चीजें पड़ी हाँ, होंगी। हम नहीं लगा सकते ना सर चीजें, आप बना के दो हमारे को यार सर, जो भी है। चलो देखते हैं। आप बता देना जो भी है, जो है ना। ठीक है सर, ठीक है सर। मैं बताऊंगा नहीं, तुम बता देना। अगर मंथ एंड तक भी हाँ 50 मनते हैं, बस 50,000 आप तक आए 55 बता। तो 55-60 तक रखना और मेडिकल 60 बना में, के रखना सर। 60 में। सर मैं आपको सब कुछ बता दिया, फिर भी आप समझो कि मैं वो जो 60,000 रुपये भी बता रहा हूँ ना आपको, 60,000 रुपये भी, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप मुझे मेडिकल बना के दोगे। मेरे भाई जब तब ये यदि कुछ हो सकता है ना। इन हाउस था ना जब ये, तो मैडम ने मुझे 58,000 बोला। मैंने कहा मैडम 58,000 पे तो मैं नहीं करवा पाऊंगा। कब बोला था सर? अभी 1 हफ्ते पुरानी बात है। 1 हफ्ते पुरानी बात है? 1 हफ्ते पुरानी बात सर? ओके सर। ठीक है, मैंने मैडम को बोला भाई इतने में तो मैं नहीं करवा पाऊंगा। मैडम ने वो 50,000 के लिए फाइट करी, 51,000 के लिए फाइट करी। फिर भी क्योंकि इन हाउस में वो ज्यादा बताऊं क्यों नहीं हो रहा, वो बताऊं क्यों नहीं हो रहा था सर? अरे भाई उसका रीजन, मैं उसका बता रहा रीजन हूँ। बताऊं ना मैं बताऊं। इन हाउस केस है, इन हाउस में वो नहीं देते अपने एंड पे, एजेंसी वाला कुछ भी करवा लेता है, पता है तुम्हें? एजेंसी है सर, ये एजेंसी है, राइट ऑफ हो चुका आपका केस। आप अरे एमएनसी में नहीं हो, आप हर जगह नहीं हो, अब एजेंसी में आ चुका आपका केस। मैं कह रहा राइट हूँ, ऑफ, सुनो। पहले आप सुनो, आपको जब रिकवरी में जाते थे, जब आपको 50% या 55% पे सेटलमेंट के लिए रेडी होते थे, क्योंकि वहाँ पे इतना ही वेवर मिलता है सर। ठीक है, उसके बाद जब एजेंसी में आता है तब वो 20 से 25% वेवर दिया जाता है। मैक्सिमम खींच के 15 या 17% पे वेवर दिया जाता है अभी के कारण में। पहले मार्च से पहले यदि कराते आप तो मैं आपको 10% में लेटर दे देता सर। इतना तो मैं भी बोल रहा हूँ ना कि मार्च से पहले आप होते मेरे पास तो मैं आपको 10% में लेटर दे देता। अगले साल मार्च में खींचेंगे, फिर कोई दिक्कत है। मार्च में कितने 10 महीने तो बचे हैं। ठीक है ना सर, फिर भी मैं आपको ट्राई करता हूँ, जो हो जाता है तो 55-60 में फिर भी मैं एक बार कॉल करता हूँ आपको, है ना। वो लेटर रिजेक्ट हो जाएगा, मैं पे नहीं करूंगा। 60 में पहले बता रहा हूँ। 55 के लिए मैं तुम्हारा 100% कमिटमेंट करता हूँ। जो मैं अरेंज कर सकता हूँ वो करूंगा, जो अरेंज नहीं कर पाऊंगा वो नहीं करूंगा आपके साथ। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। 55 में हो जाएगा। आप मेडिकल इशू लगा दो, जो भी लगाना लगा दो, मल्टीपल डेप दिखा दो। ठीक है, मेडिकल लगा दो। अगर होगा तो मैं इतनी भी गारंटी ले रहा हूँ, अगर कल लेटर दे देते हो तो कल पेमेंट ले लो। ठीक है, ठीक है, इतनी बड़ी बात बोलेगा कोई? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो, हाँ जी, जैकी सर बात कर रहे हैं? हाँ जी, जी नमस्कार, एसबीआई कार्ड से बात कर रहे थे। बोलो।
बोले सर कार्ड का पेमेंट आपका 4 महीने का दे जाएगा। हाँ 2 महीने का और जाएगा इसमें। क्या दिक्कत है? डेप्ट इशू है मल्टीपल। क्या सर? मल्टीपल डेप्ट है, जॉब लॉस है। क्या तो सेटलमेंट करा लीजिए ना। सेटलमेंट अभी फंड अरेंज नहीं है। सर तो ये तो गलत है ना सर। क्या गलत है जी? गलत नहीं है। पैसा किसी का लेके आप बोल रहे हैं कि और बहुत मिजाज के साथ आप बोल रहे हैं कि 2 महीना और जाएगा। मिजाज क्या पैसा है जो कहाँ से प्रॉब्लम है? नहीं का- पैसा कहाँ से मिला है आपको, कभी सोचे हैं? हाँ, पैसा कहाँ से मिला है आपको? कहाँ से मिला है जी? कहाँ से मिला? बैंक का पेड़ तो नहीं होगा सर। कहाँ से मिला है जी? आम पब्लिक का पैसा आपको मिला है सर। कौन सी पब्लिक का है तुम्हारे पास? तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें बताओ? तुम्हारा अठन्नी क्या? चवन्नी भी नहीं है इसमें। नहीं नहीं, 98 नहीं है मेरा। नहीं, तुम्हारा क्या है? तुम्हारे अकाउंट हर में तो 2-3 हजार भी नहीं होगा अभी, SBI का अकाउंट होगा तो। अच्छा, आपके पास तो करोड़ों का माल होगा, राइट सर? अरे हम विजय माल्या के राइट हैंड है रे। हाँ राइट हैंड है, लेकिन पेमेंट आप नहीं करा रहे हैं सर, बताइए। वो तो नहीं करवा पा रहे हैं, उसमें क्या हुआ? अच्छा हम्म। चलिए ठीक है, आपका जो सोच है अच्छा है। बाकी ठीक है तुम ना? अपना ऑफर बताइए, सेटलमेंट का क्या देना चाहते हो? नहीं नहीं, सेटलमेंट अभी तो आप बोले पैसा नहीं ना है। पैसा कर देंगे पैदा कहीं से। सेटलमेंट में आधा, एक सेकंड लाइन पे रुक के बता दे रहे हैं। बताइए ना, तुम पहले भी बोल करके रह गए थे। आपको लगेगा सर के 1 सेकंड 25, हो गया, 1 सेकंड बोलो अब। 26,000 सर। अब कितना यूज करें हैं जी? 52,200 का है सर टोटल। हाँ हाँ, ठीक है जी, इतना तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, नहीं हो पाएगा। हम्म। कितना हो पाएगा? कर देंगे तुम्हारे कहने पर। तुम्हारा नाम क्या है? गौतम नाम हुआ। गौतम झा? जी। झा हो या क्या हो? हाँ जी, पान गौतम झा। कि पांडे हो? गौतम झा। झा ठीक है। झा साहब, आपके कहने पर हम इसको 12,000 में कर देंगे। 12,000 में कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा जी? कभी नहीं। काहे नहीं होगा? काहे नाराज हो? हम काहे नाराज होंगे सर? तो अब क्या? तो अब क्या? सर, हाँ, हम काहे नाराज होंगे? दीजिए ना करवा करके। नहीं होगा, वो 26,000 ही होगा। हाँ, 26,000 ही होगा। कितने महीने से रख के बैठे हो इसको अपने पास? अभी तो फर्स्ट मंथ आया है। तुमसे पहले भी तो बात हुआ था अपना। नहीं, मेरा बात नहीं हुआ है। हाँ, मेरा बात पहली बार हो रहा है। तो बुरा ना मानिए तो एजेंसिया का नाम बताइए तो नहीं। एजेंसिया का नाम हो जानिएगा? तो नहीं जान सकते हैं काजी? इसके लिए तो दिल्ली आना पड़ेगा सर। तुम दिल्ली से बात कर रहे हो जी? जी सर, तो इसके लिए हम तो भी दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली में ही हूँ हम भी जी। बस तो बस, तो जल्दी है। मंडे कल फोन किया जा रहा है, और आपको एड्रेस भी दिया जा रहा है, आके मिल लीजिए, ठीक है? बोलो, एड्रेस दीजिए जी। कल दे देंगे, कल मंडे है, आज तो बता दिए है ना। कल लो, आपको पर्सनली एड्रेस बता दिया जाएगा, मिल एड्रेस लीजिए। एड्रेस के लिए भी तुम लोग को 12-18 घंटा चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल। इतना काहे डरते हो जी? अकाउंट में 1,000-2,000 रखने वाला क्या करेगा सर? अरे कितना काहे सोचेगा डरते ना। हो जी? अकाउंट में 1,000-2,000 अरे रखने, वो भी नहीं। तुम्हारा वो भी मैटर नहीं है। रखते। तुम्हारा मैटर है, वो- तुम चाहे 2 ठो रखो या 10 ठो रखो, हमारा क्या वो भी मैटर है नहीं, उसमें वो जी? भी नहीं, वो भी नहीं है। आपने बोला ना अभी कि आपके अकाउंट में तो अरे 1,000-2,000 तुम्हारा भी नहीं होगा। SBI का नहीं होगा ना, दूसरे में तो होगा ना जी। अच्छा, दूसरे में नहीं। तुम तो दिमाग पर लेने की जगह दिल पर ले लिए जी। नहीं नहीं, हम दिल पे नहीं लेंगे ना। काहे दिल पे तो इतना आप चिढ़ते हो लीजिएगा। जी पटना में बैठ करके? काहे तुम इतना नौटंकियां करते हो जी? अच्छा ठीक है, मिल लिया जाएगा, ठीक है। अरे पटना में बैठ करके काहे इतनी नौटंकियां करते हो अरे जी? मिल लिया जाएगा, दिल्ली में ही मिला जाएगा आपसे। अब पटना से दिल्ली आओगे जी इतना पैसा खर्च करके? बिल्कुल सर। हाँ, बिल्कुल सर, हम लोग का आना जाना काम है। कंपनी देता है आना जाने का खर्चा। तो कौन सी कंपनी देता है जी? SBI देता है सर। अरे तुम रिकवरी एजेंसी के लड़के सब हो, पता तुम्हें चल SBI जाएगा, क्यों सब देगा? सारा कुछ पता चल जाएगा बॉस। हाँ, मेरा नाम दा बॉस है, करेक्ट। सारा कुछ पता चल जाएगा।
जैसे कि ठीक है ना। जैसे कि जैसे कि अकड़ में जो बात आप कर रहे हैं, मिजाज में लेके बैंक का पैसा लेके 420 वाली बात कर रहे हैं सर, ऐसे है वैसे है ये ए है। सुनो राजा, हाँ जी बोलिए ना। 420 अब बदल करके अलग हो गई है। हाँ अब क्या हो गया सर, 120 हो गया है, 220 हो गया है। अरे तुम तो भोजपुरी फिल्म में काम करो ना जी। करेंगे, आप रोल दिलवाइएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास एक रोल है सब्जी बेचने वाले का, बेचोगे जी ठेलिया पर? हाँ हाँ बेच देंगे। तो तब आप जरूर देते हैं, तुमरे को 300 रुपया पर डे देंगे। बहुत अच्छा, उतना में तो हमारा गुंजाइश हो जाएगा। तो अब क्या? उतना में गुंजाइश हो अरे जाएगा। तुम भी याद आपके- रखिएगा जी कि किस समय से पाला पड़ा है। हाँ, हाँ तो पेमेंट नहीं करना है ना। करेंगे बाबू, चलने दो अभी राइट ऑफ स्टेशन तक चलने दो। ये लिख के रख लीजिएगा, कागज पे कहीं लिख लीजिए, रिकॉर्डिंग कीजिए कि जिंदगी भर नहीं होगा 26,000 से कम में। मैं क्या बोला जिंदगी भर। तुमको, मैं क्या बोला तुमको अभी? और पैसा 52,000 का 56,000 भर। अरे ठीक सुनो है ना। सुनो बाबू, आप जैसा ढेर देखा अभी- है, ढेर को ऐठन ढीला अरे किया। बाबू सुन ठीक है ना। पहले। चलिए रखिए फोन, रखिए अभी LP रखो फोन स्टेशन रखो। से गाड़ी चली है, अब राइट ऑफ पुर तक जाने दीजिए ना बाबू। दोस्तों अगर आप भी हो गए हो कर्ज के चक्कर में परेशान, तो आपके अपने दाबॉस के पास है पूरा समाधान। करना क्या है, स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर हमको व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजना है, या फिर हमसे टेलीफोनिक कनेक्ट होना है। हम आपको आपके केस पर स्टडी करके बताएंगे कि आपका केस पर क्या बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है। तो घबराना किसी भी साथी को नहीं। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए दोस्तों। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।